गरीब की भूख। यह कहानी है खुशी की। उसका सिर्फ नाम ही खुशी था, पर उसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थी। वह अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी और सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। फिर इसी तरह से समय बीतता रहा और फिर एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेती हैं। माँ, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। पर माँ, उसके लिए तो दवाइयों की जरूरत होगी। चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ और मैं दवाइयाँ लेकर आऊंगी। पर बेटी मेरी बात तो सुन। माँ, आप यहीं आराम कीजिए, मैं जल्दी ही आऊंगी। खुशी दवाई लेने के लिए चली जाती है और फिर फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर बेचने लगती है। दीदी, एक फूल ले लीजिए। मेरी माँ बहुत ही बीमार है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ लेनी है। एक तो ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए फूल, और मैंने क्या सबकी दवाई कराने का ठेका ले रखा है? तेरी माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, समझी? निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाग यहाँ से। पर दीदी, एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? चल जा यहाँ से। खुशी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, पर आज उसका एक भी फूल नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? काफी रात हो गई है। अब मैं माँ के लिए दवाइयाँ कैसे ले पाऊंगी? माँ तो मेरी राह देख रही होगी और घर पर खाने का एक दाना भी नहीं है। हे भगवान, आखिर आप क्या चाहते हो? मैं अब क्या करूं? ये दुनिया इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? कोई किसी की मदद नहीं करता। तभी काफी रात हो जाती है और खुशी अपने घर जाने लगती है। फिर रास्ते में जोरों से बारिश होने लगती है। इसी की कमी रह गई थी जो ये भी पूरी हो गई। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तभी अचानक उसी बारिश में खुशी परी को एक बक्सा पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये कैसा बक्सा है? काफी पुराना लग रहा है। इसे खोल कर देखती हूँ। फिर जैसे ही उस बक्से को खोलती है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। इतने सारे हीरे जवाहरात तो मैंने आज तक नहीं देखे। भगवान जी, मुझे पता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे यकीन नहीं किया, पर मुझे पता था एक न एक दिन आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अब मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकती हूँ। खुशी वह खजाना लेकर अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ बहुत ही खुश होती हैं। फिर वह दोनों एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सौतेली सास का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली सास के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विशाल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। विशाल की माँ उसकी सौतेली माँ थी, इसीलिए वह विशाल से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। विशाल के जाते ही वह अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और उससे सारे घर के काम करवाती थी। किसी किसी दिन तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी आराम कर रही है, खाना कौन बनाएगा? भगवान तो आकर नहीं बनाने वाले, चुपचाप जाओ जाकर खाना बना। फिर कुछ घंटों बाद, माँ जी, आप खाना खा चुकी है, थोड़ा सा खाना बचा है, मैं खा लूं? जब तक मैं नहीं कहूँगी तो खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। पर माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और शाम हो गई है। एक बार में समझ नहीं आ रहा? मैंने एक बार कहा ना, अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ी तो सीधा 10 दिन का खाना बंद कर दूंगी। समझ में आया? मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना चुरा कर खाने के बारे में तो सोचना भी मत। समझ में आया? फिर कुछ देर बाद, माँ जी अभी सो रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। मैं जाकर खुद ही खाना खा लेती हूँ, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर
नायरा परी वहाँ से चली जाती है और किचन में पहुँच जाती है। वह जैसे ही खाना निकालने लगती है तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहुत अच्छे, मुझसे चोरी चोरी खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है। मैं बस खाने ही जा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए माँ जी। तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर वह सारा खाना जमीन पर गिरा देती है। अब खा ले जितना खाना है। फिर एक दिन, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इतनी क्रूर और अत्याचारी कैसे हो सकती हैं? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत सह लिया मैंने, मैं अब इस घर से जा रही हूँ। जिस समय नायरा परी घर से गई उस समय उसकी सास वहाँ नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। नायरा परी जल्दी से पानी ला, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई? इतनी देर हो गई है, आखिर ये कहाँ गई होगी? चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई, अब मैं चैन से रह सकती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की सास की बहन कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। नायरा परी कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? अब तो मेरे लिए आई है ना। हाँ, पर वो है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से ही गई है। मैं नायरा परी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो अपने मन से ही और खुशी से नहीं जाएगी। तूने उसे जाने पर मजबूर किया है ना, तू भी अब कभी भी खुश नहीं रहेगी। क्या गलती की थी उसने? सारा घर का काम भी करती थी और साथ में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तो वही करती थी। फिर तुझे उससे क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बात सुनकर नायरा परी की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हम अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।